हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है शाम के टाइम से। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और देखिए इधर मैंने दूध निकाल करके फ्रिज से रख दिया है। दूध थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्यों ना अपना किचन दिखा दूँ। और दोपहर में मैंने सारे काम करके छोड़े थे, यहाँ से मैं गई थी तो सारे काम करके गई थी। तो यहाँ पे पूरा किचन, जब शाम को मैं किचन में आई तो पूरा किचन मुझे क्लीन मिला। और यही होता है जब हम अपने कामों को टाइम से निपटाते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। और हम औरतों का ज़्यादातर टाइम किचन में जाता है, तो अगर हम अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखते हैं तो फिर हमारा काम करने में बहुत मन लगता है और बहुत अच्छे से हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय बना रही हूँ और मैं चाय पीती हूँ अदरक वाली। तो अदरक, चीनी, चाय पत्ती डाल करके इसमें चाय चढ़ा देंगे और जब तक हमारी चाय बनेगी फिर हम लगा लेंगे बर्तन। और दोपहर में मैंने सारे बर्तन धुल करके ऐसे टोकरे में रख दिया था कि उसका थोड़ा सा पानी निकल जाए। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है मेरा किचन छोटा है तो उसमें मैं मिनिमम चीज़ें ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ। और किचन, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि किचन के जस्ट साइड में जिस रूम में फ्रिज और स्टडी टेबल रखी है उस रूम में मेरे एक सीमेंटेड अलमारी बनी हुई है। उसमें मैं किचन की जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं वहाँ पे रख देती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है तो मैं तुरंत ले आती हूँ। तो इसलिए मेरे किचन में बहुत ही मिनिमम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ। तो बर्तन लगाने जा ही रही थी तब तक देखिए यहाँ पे शिवाय आ गया है कुछ पूछने, तो मैं उसको बता रही हूँ। और इस टाइम पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि बच्चों का पढ़ाई करने का 4 से 5 या कभी कभी 5:30, जिस हिसाब से उनका होमवर्क होता है उस हिसाब से उनको टाइम लगता है। और मैं थोड़ा सा जो इजी होमवर्क होता है वो मैं उनको बता करके चली आती हूँ, फिर मैं चाय बनाती हूँ। और हाँ, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है या उन्हें कुछ पूछना होता है तो मुझे आवाज़ लगा लेते हैं तो मैं उनको बता देती हूँ, या फिर वो किचन में लेकर के आ जाते हैं तो मैं उनको बता देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे काम भी होते रहते हैं और उनकी पढ़ाई भी होती रहती है। फिर मैं जब चाय ले करके जाऊँगी तो वहीं प्रॉपर बैठ जाऊँगी 1 घंटे और फिर मैं उनका होमवर्क करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे बर्तन लगभग लग चुके हैं। और ये किचन नॉन मॉड्यूलर है तो फिर सारी चीज़ें मुझे हैंग करके या जो ये सेल्फ़ बनी है उसी पे सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी होती हैं। तो मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ, जितना हो पाता है वैसे ही उतना करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा काम मेरा हो गया है, अब मैं चाय छानूँगी। और आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं बच्चों की कुछ आदतों को लेकर के। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय बन गई है और चाय लेकर के हम चलते हैं आगे रूम में। और आप लोग सोच रहे होंगे ये 2 कप चाय क्यों है, तो हम चाय पीने वाले 2 लोग हैं इसलिए मैंने 2 कप में चाय निकाली है। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और ये वीडियो है खाना वाना खाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ सुबह की तैयारी। और अगर हम सुबह की तैयारी कुछ रात में कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं जो हम रात में कर लें, एक रात पहले कर लेते हैं तो सुबह बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों की यूनिफॉर्म आयरन करना था हमें, तो यूनिफॉर्म को आयरन करके रख दिया। और बच्चों का बैग लगाना होता है तो मेरे बच्चे अपना बैग खुद लगाते हैं, अभी मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म आयरन कर लेती हूँ एक रात पहले। और जो भी मुझे सुबह नाश्ते में बनाना होता है उसको मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। और अगर कुछ निकाल करके रखना होता है या फिर मुझे कुछ भिगोना होता है तो वो मैं इसी टाइम पे कर देती हूँ। तो सुबह के लिए कोई टेंशन नहीं होती है कि। और अगर हम ये सारे काम मॉर्निंग में करते हैं तो हमारी मॉर्निंग बहुत ही हेक्टिक हो जाती है। सुबह का टाइम तो देखिए वैसे भी इतना भागा दौड़ी वाला होता है, तो सुबह हमारे लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो इन कामों को हम रात में करके रख सकते हैं, एक रात पहले कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों को मैंने यहाँ काम दिया था अपना बैग लगाने का और पेंसिल बॉक्स लगाने का, कि पेंसिल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपके घर में भी 4 से 6 साल के बच्चे हैं या फिर उससे भी बड़े हैं, मतलब 10 साल के अंदर हैं, तो आप उनको कौन सी अच्छी आदतें सिखा सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली आदत है कि उनको प्लीज़, सॉरी और थैंक्स 3 शब्द सिखाइए और उनको कहाँ पर यूज़ करना है आप उनको ये सिखा। और दूसरी कॉमन चीज़ है शेयरिंग इज़ केयरिंग,
कि वो एक दूसरे से अपना सामान कब और कैसे शेयर करें, ये सिखाइए। और तीसरी आदत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बच्चे हो सकता है आपको देखकर सीखते हों। और वैसे भी बच्चे ज़्यादातर आदतें घर में अपने बड़ों को देख कर के ही और अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चा स्कूल से भी बहुत कुछ सीखता है। घर और स्कूल दो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बच्चों की मेंटल ग्रोथ होती है। और फिर बच्चों को हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना ज़रूर सिखानी चाहिए कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, तो वो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। और बच्चे हमारे छोटे हैं तो उनको हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां अगर देंगे और ऐसी जिम्मेदारी आप उनको दें जो आपको लगता है कि वो कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे से टास्क दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने दिया है इसको अपना बैग लगाने के लिए, तो वो अपना बैग टाइम से लगाता है और अच्छे से लगाता है। और लास्ट में जो बच्चे काम कर रहे हैं लास्ट में एक बार चेक ज़रूर कीजिए आप, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियाँ होती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ने अपना बैग लगा लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मुझे कुछ कॉपीज़ पर कवर चढ़ाने थे, तो मैं यहाँ पर कवर लेकर के बैठी हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सारे स्टेपलर कर दिए हैं। फिर इतना काम हो जाने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था। और हाँ, एक ये भी गुड हैबिट है कि आप अपने बच्चे को टाइम से सोना और जगना सिखाएं, क्योंकि आप अगर बच्चों को टाइम से सुला देते हैं तो वो मॉर्निंग में टाइम से उठ जाते हैं। नहीं तो अगर उन्हें हम रात के 12 बजे 11 बजे सुलाते हैं तो वो फिर टाइम से मॉर्निंग में नहीं उठेंगे, बहुत आनाकानी करते हैं उठने में। तो मैं अपने बच्चों को लगभग 9 बजे तक सुला देती हूँ, 9 से 9:30 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये भी एक गुड हैबिट है जो आप अपने बच्चों में डाल सकते हैं। और सोने से पहले अपने बच्चों को ब्रश ज़रूर कराएं, मॉर्निंग में कराएं और नाइट में कराएं। 2 टाइम बच्चों की ब्रश करने की आदत ज़रूर डालें। और इसी से रिलेटेड एक आदत और है कि आप अपने बच्चों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में हैंड वॉश करने की आदत ज़रूर डालें। ये कुछ बेसिक सी आदतें हैं जो बच्चों में होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। तो अगर आपके बच्चों में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इन आदतों को अपने बच्चों में ज़रूर डेवलप करें। तो ये थी कुछ अच्छी आदतें जो मैंने अपने बच्चों को सिखाई हैं और आप भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ने अपना बैग लगा लिया, पेंसिल बॉक्स अच्छे से लगा लिया और लास्ट में मैंने चेक भी किया है। चेक करा करके फिर मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है और ये मेरा आप ड्राइंग रूम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रख दिया है और मॉर्निंग में कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए जो भी क्लटर था वो मैंने अपने बेटे को बोला है कि इसको ले जा करके डस्टबिन में डालिए। यही कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे बच्चों को अच्छा बनाती हैं कि कहीं पर अगर बच्चे जाते हैं तो हमें एम्बैरेसिंग फील नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए जिन चीज़ों को उन्होंने यहाँ से उठाया था उनको अपनी सही जगह पे रख रहे हैं। और ये टेबल बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ी बड़ी है तो वो पहुँच नहीं पाते हैं ठीक से, फिर भी वो रख देते हैं। और अगर आप अपने बच्चों से ऐसे काम करवा रहे हैं तो उनको उनकी जान में आप भले उनके साथ ना हो, लेकिन आप पीछे से उन पर नज़र ज़रूर रखिए। इससे ये होगा कि अगर आपके बच्चों ने गलती करी है तो आप उसी टाइम उनको टोक देंगे तो वो दोबारा हो सकता है वो गलती ना करें। और बच्चों की कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। ये जो ऊपर बुक रखी हैं ये कुछ स्टोरी बुक हैं जो स्कूल की नहीं है, मैंने इनको ऐसे ही ला करके दी हैं जो मेरे बच्चे कभी कभार पढ़ते हैं। अभी तो वो जोड़ जोड़ करके पढ़ते हैं लेकिन फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक दिन पढ़ लेंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पर देखिए लाइट बंद करने की, इस रूम का आप कोई काम नहीं है तो यहाँ पर लाइट बंद कर दी है। तो ये मेरे बच्चों को पता है कि अगर रूम में कोई नहीं है और रूम में कोई काम नहीं है तो यहाँ से हमें लाइट बंद करके जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पर बच्चों को सुलाने के बाद। मेरे कुछ काम होते हैं या मुझे कुछ ग्रॉसरी लिखना था यहाँ पे, तो मैं खैर ग्रॉसरी लिख रही हूँ कि घर का कुछ सामान ख़त्म हो रखा है तो उसको मैं लिख रही हूँ। सुबह मैं लिस्ट इनको दे दूँगी तो घर का सामान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रात के कुछ ऐसे काम होते हैं जो मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, तो उसके लिए सुबह हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और सुबह हमारी टेंशन फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हमें लग रहा है 9:30 बजे का टाइम था। 9 बजे मैंने बच्चों को लिटा दिया था और फिर मैं बैठी थी, तो यहाँ पर 9:30 या 10 बजे का लगभग टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर 10 बजे के बाद मुझे वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और जितनी हो पाती है उतनी मैं करती हूँ। 11 बजे मैं लेट जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइम दिखा रही हूँ आपको, 9:49 हुआ है यहाँ पर। और जितना काम मुझसे इतने बजे तक, 11 बजे तक लगभग जितना काम हो जाता है उतना हो जाता है। उसके बाद मैं कोई काम नहीं करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों
का स्कूल होता है और सुबह जल्दी उठना होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा रूम ये वाला क्लीन है। यही कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी सुबह को आसान बनाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।